दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर की 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ अगर आपको हमारे इस चैनल पर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर हम बनाते हैं, क्या वो एक पैरेललोग्राम, हम उसे एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं अगर उसके दो एंगल्स का सम, लाइक जैसे ये हमने एक फिगर ड्रॉ की है ABCD, ये इसको पैरेललोग्राम, ये हमने एक फिगर ड्रॉ की है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर D + B = 180 डिग्रीज है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? तो हम देखेंगे। तो फर्स्ट का हम देखते हैं आंसर। यस, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बट सम कंडीशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड। क्या कंडीशन? दैट इज the sum of adjacent angles should be 180 degrees और opposite angles must be equal। तो ये कंडीशंस भी हमारी अगर फुलफिल होती हैं तो वी कैन से दैट इस फर्स्ट कंडीशन के साथ हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड में हमें क्या दिया है? AB = DC = 8 सेंटीमीटर। अब AB = DC, ये दोनों साइड्स हमारे को 8 सेंटीमीटर्स की दी हैं, लेकिन AD हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और BC हमें दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा ही, फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चंस में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर इस सेकेंड कंडीशन को हम देखते हैं, इसकी ये साइड्स तो इक्वल हैं but AD is not equal to BC, so we can say that no, with this condition we can't say that ABCD is a parallelogram। तो ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है। So like, but here we have AB = DC but AD is not equal to BC, so इस करके ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। तो थर्ड को देखते हैं। अगर हमारे पास एंगल A 70 डिग्री है और एंगल C 65 डिग्री है, तो सेम जो अभी मैंने बताया है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं हैं। सो दैट्स वाई इस कंडीशन के साथ भी ABCD को हम एक पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। तो सो ABCD इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम विद दिस थर्ड कंडीशन। इट कैन बी विद फर्स्ट कंडीशन बट नॉट विद सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। दैट ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमने ये फिगर को ड्रॉ किया है। इसमें B एंड D एंगल्स जो ऑपोजिट हैं ये इक्वल हैं, लेकिन जो ये AB इज़ इक्वल टू AD एंड BC इज़ इक्वल टू CD। तो ये एक रफ फिगर हमने ड्रॉ की है। दैट इज़ नॉट ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट अब ये इन कंडीशंस के साथ ये अब क्या बन गया है हमारा? वी कैन से दैट दिस इज़ ए काइट। जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया है कि काइट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये काइट की फॉर्मेशन हुई है। एंगल B = एंगल D, एंगल B = एंगल D। वी कैन से इसको x रख लिया, तो लेकिन अगर हम x रखते हैं, सपोज करो इधर भी x है इधर भी x है, तो हमने x की वैल्यूज़ दे दी। सपोज ये भी 110 ले ली और सामने वाली भी 110 होगी। Hence ABCD is not a parallelogram। ये एक पैरेललोग्राम नहीं बना, बट एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल। सो एंगल B और D इक्वल हैं। ऑल्सो AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। सो इट इज़ ए काइट। सो ये एक
काइट है, ठीक है। तो वी कैन से कि एक जो फिगर, ये जो फिगर है, दिस रिजेंबल्स the properties of a kite, so we can say that this is not a parallelogram but is a kite. So students, this is the solution for question number 4. So let's move to the question number 5. So students, question number 5 क्या है? question number 5 हम देख सकते हैं, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. हमें क्या है, दो adjacent angles दिए हैं और उनकी रेशियो बताई गई है 3:2. तो ये adjacent angles हैं, एंगल A और एंगल B ये adjacent angles हैं और इनकी क्या वैल्यू, इनकी रेशियो क्या दी गई है 3:2. तो हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स का मेजर फाइंड करना है. तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अगर इनकी लेट द रेशियो बी कॉमन, तो ये एंगल ए क्या बन जाएगा 3x और एंगल बी क्या बन जाएगा 2x. सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एज शोन, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंड देयर रेशियो इज 3:2. सो वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x. सो एडजेसेंट एंगल्स हमें मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनका सम कितने के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एंगल ए की क्या वैल्यू है 3x, एंगल बी की क्या वैल्यू है 2x. तो यहाँ पर हम जब उसको पुट करते हैं तो इस तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है, वी गेट 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो x की वैल्यू क्या आई 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्रीज. सो वी कैन वी हैव हमने यहाँ हमें मिल गई है x की वैल्यू, व्हाट इज इट, इट इज 36 डिग्रीज. सो वी कैन से एंगल a इज इक्वल टू 3x. तो x की वैल्यू जब हम यहाँ 36 पुट करेंगे, 3 इंटू 36 इज 108 डिग्रीज एंड एंगल b इज इक्वल टू 2x. सो 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्रीज. सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब हमें मालूम है हमारे पास ये दोनों एंगल्स मिल गए हैं, हमारे पास ये दोनों एंगल्स हमने ढूंढ लिए हैं. तो एंगल ए कितना आया हमारा 108 डिग्रीज और एंगल बी कितना आया हमारा 72 डिग्रीज. अब ये एक पैरेललोग्राम है, वी नो दैट एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, ठीक है. तो अगर एंगल ए 108 है तो एंगल सी भी 108 होगा. और एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल डी. तो एंगल बी अगर 72 डिग्रीज है तो डी भी एंगल हमारा 72 डिग्रीज के बराबर होगा. तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने बताया है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दैट इज इक्वल टू 108, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है जो कि इक्वल होते हैं. और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दैट इज इक्वल टू 72 डिग्रीज. सो ये भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ के ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो विद दिस वी हैव फाउंड दैट एंगल ए and angle C are equal to 108 degree, angle B and angle D are equal to 72 degrees. So this is the solution for question number 5. So let's move to the question number 6. So students, question number 6 क्या कहता है, question number 6 कहता है two adjacent angles of a parallelogram have इक्वल मैयर. दो एडजेसेंट एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के, उनकी मैयर क्या है, उनका जो मैयर है दैट इज इक्वल. अगर ये x है तो ये भी x है. फाइंड द मैयर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. और हमें सारे एंगल्स का मैयर फाइंड करना है. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है सच दैट adjacent angles, angle C and angle D are equal. We can say these angles are equal. So we know that हमने अभी पीछे ही किया है that adjacent angles are supplementary, means angle C plus angle D is equal to कितना होगा 180 डिग्रीज. तो एंगल C को हम एंगल C और एंगल D दोनों सेम हैं, तो we can put D as angle C also, क्योंकि दोनों इक्वल हैं हमारे. तो 2 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज.
तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 90 डिग्रीज। सो वी कैन से दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का जो मैयर है दो कितना निकल के आता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो एज वी नो दैट ऑपोजिट एंगल सेम, अब हमें मालूम है ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज ऑपोजिट टू एंगल सी एंड एंगल बी इज ऑपोजिट टू एंगल डी। सो हमारे पास सी आ गया, सी कितना है 90 डिग्रीज के बराबर। तो वी कैन से दैट ए भी हमारा 90 डिग्रीज के बराबर होगा। और अगर हमारे पास डी है, एंगल डी वो 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी 90 डिग्रीज होगा। दस वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये हमारा 90 डिग्रीज के बराबर है। तो हम अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं और अगर उसकी साइड्स इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर दैट। सो अगर हमारे पास लेंथ्स इक्वल है और ब्रेथ्स आपस में इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो वो एक रेक्टेंगल होगा। लेकिन अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के बराबर ही होते हैं, बट देयर डिफरेंस इज in the length and breadth, that the sides are not only length is equal to lengths are equal and breadths are equal, not all the sides are equal in rectangle, but square में सारी sides equal होती हैं और जो angles होते हैं वो भी 90 degrees के बराबर होते हैं। So students, so this is the solution for question number 6. So moving to question number 7. So अब question number 7 देखते हैं क्या कहता है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एडजेसेंट फिगर होप, HOPE, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो होप एक फिगर आपको डिस्प्ले हो रही है, ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मैयर्स एक्स वाई एंड जेड, इनकी हमें मैयर फाइंड करना है। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ओ पे जो एक्सटर्नल एंगल है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। क्या है? POX। अगर हम इसको x डिनोट कर लेते हैं तो एंगल POX कितना है हमारा 70 डिग्रीज के बराबर है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। अब हमें प्रॉपर्टीज के साथ इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, x, y और z की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन दैट पैरेललोग्राम होप एंड PH, पैरेललोग्राम ये HOPE ये एक पैरेललोग्राम है और PH एक डायगोनल है। दैट डिवाइडिंग पैरेललोग्राम होप इनटू टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। क्या बनेगा? पहला ट्रायंगल क्या बनेगा? ट्रायंगल HOP एंड नेक्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल HEP। सो कंसिडरिंग ट्रायंगल HOP, इस ट्रायंगल को देखेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। सो इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो 70 डिग्री POX इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें मालूम है कि इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये Z प्लस Y इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। सो वी कैन से दैट एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल POX। तो एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। सो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से तो हमारे पास ये आ गया। अब हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास एक सेकंड बन रहा है ट्रायंगल, उसको सेकंड अब देखेंगे इन सेम ट्रायंगल में फर्दर क्या देखते हैं। इन ट्रायंगल HOP वी कैन से दैट अगर इन तीनों एंगल्स का सम कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल HOP, अब ये एंगल को देखते हैं, ये एंगल हमें देखना है ये एंगल कितने के बराबर होगा। एंगल HOP इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों एंगल्स को के सम को 180 डिग्री से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाती है। तो ये जो हमारे पास दोनों एंगल्स का सम कितने के बराबर है 70 डिग्रीज के। तो 180 माइनस एंगल Z प्लस एंगल Y
जिसकी वैल्यू है 70 डिग्रीज। जब 180 डिग्रीज में से 70 डिग्रीज को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। तो ये एंगल जो आएगा ये हमारा 110 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम कंसीडर करते हैं, अब हम ट्रायंगल्स को फिलहाल के लिए भूलते हैं। अब हम अपने वापस से उस पैरेललोग्राम पे आते हैं, HOPE, ये एक पैरेललो। अब हमारे पास ये एंगल मिल गया इसमें, तो हमें मालूम है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 110 है तो ये x की वैल्यू भी हमारी 110 रहेगी। एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन पैरेललोग्राम HOPE, एंगल x दैट इज एंगल HEP इज इक्वल टू HOP दैट इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारी 110 डिग्रीज। सो नाउ साइड EH, नाउ दिस साइड EH इज पैरेलल टू PO या OP एंड PH इज ए ट्रांसवर्सल। अब हम देखते हैं, ये इसको भूलते हैं पैरेललोग्राम। अभी हम देखते हैं कि ये एक पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। सो दिस इज ए ट्रांसवर्सल। तो अब ये इसको कट कर रही है, तो वी कैन से दैट दिस y इज इक्वल टू दिस 40 डिग्री, मीन्स EHP इज इक्वल टू OPH। ठीक है जी, या H एंगल HEP नहीं, यहाँ से हम करेंगे एंगल y इज इक्वल टू PHE। PHE ये एंगल जो है एंगल y इज इक्वल टू दिस एंगल। सो वी कैन से दैट ये एंगल y भी हमारा क्या है, 40 डिग्रीज के है बराबर। तो दिस इज एन अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल, इस एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल। सो फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू फॉर दिस। अब हमारे पास रह गया एक z। तो हमने फ्रॉम, अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आएंगे, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो हमारे पास अभी हमने y की वैल्यू फाइंड की है, तो जब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो z एंगल z इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज एंगल z इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो स्टूडेंट्स वी गेट एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ आपको। हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें HOPE एक पैरेललोग्राम है और ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने x से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्रीज के बराबर। तो हम क्या देखते हैं कि इस पैरेललोग्राम में ये एक डायगोनल ड्रॉ की है जो इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो अगर हम इस ट्रायंगल HOP ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज z प्लस y। पहली चीज़ तो ये हमने कर ली यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अब हमने इस एंगल को फाइंड करना है। हमारे पास ये दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्रीज के बराबर आ गया। अब इसी ट्रायंगल को हम दोबारा कंसीडर करते हैं कि हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के बराबर है। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ तो है, तो हम 180 डिग्रीज में से इस 70 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो कि इन दोनों एंगल्स के सम की वैल्यू है। तो उससे हमारे पास ये एंगल निकल आएगा, एंगल HOP। अब हम कंसीडर करेंगे फिर इसको एक पैरेललोग्राम। अब ये एक पैरेललोग्राम की तरफ आ जाएंगे। तो इस पैरेललोग्राम में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हम इस पैरेललोग्राम को भूलकर हम देखेंगे कि ये जो एक लाइन है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रही है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल EHP इज इक्वल टू एंगल HPO। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी कि y भी हमारा 40 डिग्रीज के बराबर है। y भी हमारा कितने के बराबर है, 40 डिग्रीज के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास y ये आ गया। तो जब हमने ये फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ से इजीली अपने z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 110 आ गई।
वाई की 40 आ गई, जेड की आ गई 30 डिग्रीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. So let's move to the next question, that is question number 8. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक इजी क्वेश्चन है, हमें क्या दिया गया है, द फॉलोइंग फिगर्स गन, ये एक फिगर है गन एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। अब जो रन है, पहले हम गन को देखेंगे, फिर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ्स इन, जिनकी लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहाँ आपको दिख रही है हमें पहली फिगर, दैट इज गन्स। तो इसमें हमारे पास जी यू जो है दैट इज इक्वल टू 3y-1 and UN is equal to 18 centimeter and SN या NS is equal to 26 and SG is equal to 3x। तो ये हमारे पास गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो गन्स, गिवन फिगर इज गन्स, ऑपोजिट्स, अब हमें मालूम है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं हमारी पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो इसमें हम इस पैरेललोग्राम में पहले एक सेट को देखेंगे, दैट GU इज इक्वल टू SN। तो GU इज इक्वल टू SN, तो GU की वैल्यू क्या है, 3y-1 वी कैन से इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से जब हम इसको ये -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 27 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस हमने सिर्फ वैसे तो एक्स वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो y की वैल्यू को यहाँ पुट करके तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है जो कि हमारी 26 के इक्वल ही आएगी। आप पुट करके देख सकते हैं। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज GS इज इक्वल टू UN। अब GS इज इक्वल टू UN है, तो GS हमारा कितने के बराबर है 3x और UN कितने के बराबर है 18। तो जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी 18 आएगा और ये 26 आएगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। तो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज 9। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 फॉर फिगर गन्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फिगर, दैट इज रन्स। अब स्टूडेंट्स हम इस फिगर को देखते हैं, ये हमारे पास है रन्स। अब इसमें ये भी RUNS रन्स एक फिगर है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है, हमें डायगोनल्स दी गई हैं। अब हमें मालूम है कि एक पैरेललोग्राम की डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ये डायगोनल्स आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो हमने उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये फिगर में ऐसे x प्लस वाई ये दिया है, ये 16 और ये y प्लस 7 और इस तरफ 20, ये हमारे पास गिवन है। तो देखते हैं, पहले कंसीडर करते हैं डायगोनल SU। इस डायगोनल को जब हम देखते हैं, वी कैन से दैट y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती हैं, मीन्स ये इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम SU जब डायगोनल को देखेंगे, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हम y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू 13। तो फिर हम सेकंड जो ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर ये y की वैल्यू 13 आ गई और हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू 13 पुट करते हैं तो ये भी हमारे पास 20 आता है, इधर भी 20 इधर भी 20, तो हाफ हो जाती, मीन्स बाइसेक्ट हो रही हैं। तो अब हम देखेंगे RN डायगोनल को जब हम देखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 के बराबर है। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज इक्वल टू 13। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 पुट करेंगे और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा 16 ही आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 फॉर बोथ फिगर्स। पहले हमने गन्स की फिगर में x और y की वैल्यू फाइंड की
अब हमने रन्स की वैल्यू रन्स में एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर दिस एक्सरसाइजेस। सो होप आपको ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।